यहां तक हो गया था, है ना, ये पेज तक हो गया था ना जी। अब यहां से समझना है हमको। ठीक है, ये चित्र तो समझा दिए थे, समझा दिए थे ना। चलिए, बूझो, क्या कह रहा है, बूझो चित्र 2.2 में दिखाई गई, 2.2 में दिखाई गई अत्यधिक कुंडलित क्षुद्रांत को देखकर, क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत को, जो नीचे देखो 2.2 में दिखाया गया था ना जी, छोटी आंत को, क्षुद्रांत को देखकर, है ना, देखिए यहां, क्षुद्रांत को देखकर आश्चर्यचकित है। कौन चकित है, बूझो, आश्चर्यचकित है, क्या है, आश्चर्यचकित है। आश्चर्यचकित है ना, वह इसकी, वह इसकी लंबाई जानना चाहता है। क्या जानना चाहता है, लंबाई की, लंबाई कितना बड़ा होता है। क्षुद्रांत कहे तो क्षुद्रांत किसको बोलते हैं, छोटी आंत को, क्षुद्रांत कितना बड़ा है ना, लंबाई जानना चाहता है। क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं, पृष्ठ संख्या 17 में इसकी सन्निकट लंबाई दी गई है। कल्पना कीजिए कि इतनी लंबी संरचना हमारे शरीर के छोटे से हिस्से में किस प्रकार समाई हुई है। अब देखिए, हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्तिका सॉकेट में धंसा होता है ना। हमारे दांतों की आकृति अलग अलग होती है तथा उसके कार्य भी अलग अलग होते हैं। इसके अनुसार उन्हें अलग अलग नाम भी दिया गया है, जैसे कि हम बता दिए थे। तो ये सब तो सारी चीजें हो गया था ना, ये सब पूरा समझा दिए थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां से समझाना है, अब यही ना होगा। ठीक है, देखिए क्या कहा जा रहा है, क्रियाकलाप 2.2 में अपने हाथ धोइए, अपने दर्पण में देखते हुए, अपने हाथ धोइए, दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए। गणना मतलब गिनती कीजिए। दर्पण में के सामने सब खड़ा हो जाना, एक बार सब दांत को गिनती करना। ठीक है, कि आपके पास कितना दांत है। ठीक, अपनी तर्जनी से दांतों को छूकर महसूस कीजिएगा। मतलब तर्जनी उंगली जो होता है ना, उंगली से छू करके महसूस कीजिएगा आपके मुख में कितने प्रकार के दांत है। कैसे पता करना है कितना दांत है, अपना दांत कैसे पता चलेगा कितना है, सो छू करके और ऐसे ऐसे एक, एक बढ़ाते जाइएगा तो पता चल जाएगा ना कितना दांत है ना। एक सेब अथवा रोटी का टुकड़ा लेकर उसमें काटिए। कोई सेब या रोटी का टुकड़ा या कोई बिस्किट वगैरह का टुकड़ा लेकर के काटेंगे। आप उसे काटने यानी कर्तन एवं दंशन के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं। कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने यानी वेधन करने और फाड़ने के काम आते हैं। मतलब कौन सा दांत रोटी या सेब को चीरने फाड़ने का काम करता है ना। उन दांतों को भी पहचानिए जो चबाने एवं पीसने के काम आते हैं। देखो हमारे पर देखिए, जैसे कुछ दांत जो होता है उसको क्या किया जाता है, चीरने और फाड़ने का काम करता है। कुछ दांत जो है चबाने और पीसने का काम करता है। अपने प्रेक्षण सारणी 2.2 में लिखिए, है ना, और इसमें लिखिए 2.2 में कि दांत जो है कितने प्रकार के हैं और क्या क्या है ना, लिखिए। उसके बाद क्या कह रहा है तो बात समझ में आया। कहने का मतलब ये हुआ कि आप लोगों को कहा जा रहा है बाद यहां ना में लिखिए, हमारे
हाँ यही ना होगा जी। हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है। हमारे मुख में क्या होती है? लाला ग्रंथि। लाला ग्रंथि, एक लाला ग्रंथि होती है मुंह में, ग्रंथि जो लाला रस, लाला रस। जब हम कोई चीज, चावल दाल सेब कुछ भी खाते हैं ना, तो हम जो कोई चीज चबाते हैं तो हमारे दांत में क्या होता है, हमारे मुंह में लार बनता है। लार जानता है ना, लार उजरा 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 होता है ना जी, तो वो लार रहता है, उसको बोलते हैं लार। उजरा उजरा जो होता है ना जी, लार कहते हैं उसको, लाला रस कहते हैं। रस, रस रस की तरह होता है लार, ठीक है। स्रावित करती है। क्या आप जानते हैं कि लाला रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आइए इसका पता लगाते हैं। ये जो लार जो होता है ना बाबू, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे लार का मतलब क्या, गाय बैल भैंस को देखता है हमेशा पाउज करते रहता है, तो लार गिरता है ना, उसी को बोलते हैं लाला रस। उसको क्या बोलते हैं? लाला रस है वो, रस है ना। बात समझ में आया? अब देखिए, दांत के प्रकार एवं उसका काम लिखना है। दांत जो है हमारा बाबू, देखो जैसे यहां पर हमें पहले बताया भी गया था कि अपने हाथ दांत को देखेंगे कि क्या अपनी तर्जनी से दांतों को छुएंगे तो मुख में कितने प्रकार के दांत आते हैं। एक सेब अथवा रोटी को अगर टुकड़ा करेंगे तो आप उससे काटने यानी कर्तन, कर्तन एवं दंशन के लिए किन दांतों का प्रयोग करते हैं? तो एगो किसके लिए? कर्तन एवं दंशन के लिए। तो एगो दांत जो हो गया कर्तन एवं दंशन, दंशन के लिए हो गया एगो दांत। एगो चीरने फाड़ने के लिए, है ना जी, चीरने फाड़ने के लिए। एगो क्या, चबाने पीसने के लिए। यहां देखो, चबाने और पीसने। बात समझ में आ रहा है? तो दांत जो हमारे मुंह में लगा है जनरली मुख्य रूप से तीन टाइप का। कितने टाइप का? एक, तीन प्रकार का काम करता है। दांतों का जो प्रकार है, टाइप है कितना? तीन। एगो कर्तन एवं दंशन, कर्तन एवं दंशन, है ना, कर्तन एवं दंशन। देखो, कर्तन एवं दंशन के लिए किन दांतों का प्रयोग करते हैं, यानी काटने के लिए, दंत के लिए किसका काम करते हैं? काटने के लिए। चीरने फाड़ने के लिए किस दांत का काम करते हैं? चबाने एवं पीसने के लिए। तो तीन प्रकार से। एक तो काम क्या करता है? कर्तन करने के लिए। कर्तन मतलब भेदन करने के लिए, है ना, भेदन नहीं, कर्तन मतलब दंशन करने, काटने के लिए, काटने के लिए। दूसरा क्या हो गया? चीरने फाड़ने के लिए। और तीसरा क्या हो गया? चबाने और पीसने। तो कहेगा मुंह में दांत जो लगा है सो कितने प्रकार का लगा है? तीन। एक होता है क्या करने वाला? काटने वाला दांत। हमारे मुंह में क्या है? काटने वाला दांत। दूसरा दांत क्या है? चीरने फाड़ने का काम करता है, चीरने फाड़ने वाला दांत। और दांत क्या है? चबाने और पीसने वाला दांत। चबाने और पीसने वाला दांत। बात समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आया? तो निचला जबड़ा ऊपरी जबड़ा, ठीक है। दांतों की संख्या देखो, निचला मतलब ये दिमाग लगाना, तुम लोग बिस्कुट या रोटी या सेब या कोई चीज खाना और दिमाग लगा करके इस डब्बा से अपने भर करके आना तुम लोग। बात समझ में आया? आप लोग भर करके आइएगा। जैसे कोई चीज खाएंगे ना तो तुम थोड़ा दिमाग लगाना, ओ कौन कौन दांत से कटलिए, निचलका वाला, ई वाला से और ओई वाला से। तो जो दांत, जय गो दांत से काटने का काम करेगा, नीचा वाला जबड़ा नीचे वाले और ऊपर वाले का यहां लिखना। कुल मिलाकर कै गो दांत का काम हुआ काटने का, सो यहां लिख देना। समझ में आया? अब फिर चीरने, चीरने फाड़ने वाला चीज सब खाना। तब देखना चीरने फाड़ने निचला, निचलका वाला जबड़ा में कौन कै गो काम कर रहा है और ऊपरका वाला में कै गो दांत काम कर रहा है, और दोनों मिला करके यहां लिख करके लाना। समझ में आ रहा है? उसके बाद चबाने, चबाते हैं ना जी, तो चबाने का काम कै गो दांत निचला में और कै गो दांत ऊपर का वाला काम करता है, और दोनों मिला करके यहां लिख करके लाना। कोई दिक्कत? खाएगा और ये प्रैक्टिकल करेगा कि कौन काम काटने का किया है, कै गो दांत, ये अभी खे लगले, है ना, कै गो दांत
काटने का काम कर रहा है नीचे वाला, कै गो ऊपर वाला, और दोनों मिला के यहाँ। कै गो दांत चीरने फाड़ने का काम कर रहा है, दोनों मिला के यहाँ। कै गो दांत चबाने और पीसने का काम कर रहा है यहाँ। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया बात? ठीक है, अब समझते दूध के दांत तथा अस्थाई दांत। दूध के दांत के बारे में और अस्थाई दांत। देखो बाबू, क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, कुछ वर्ष पहले आपके दांत गिरने लगे थे। कुछ दिन पहले आप लोगों का दांत गिरता होगा, कुछ दिन पहले गिरा था, टूटा था। इस बीच में नहीं, मतलब बहुत पहले, ज्यादा दिन भी नहीं भाई, 6-7 साल के उम्र में दांत टूटता है। 6-7 साल शैशवा अवस्था में दांत टूटता है, और शैशवा अवस्था बोलते हैं 6 वर्ष तक के उम्र को। बात समझ में आ रहा है? अब 6 वर्ष के बाद हो जाता है 12 वर्ष तक बाल्य अवस्था। क्या हो जाता है? अब 12 वर्ष से लेकर के ऊपर तक जो हो जाता है वो 18 वर्ष तक, वो क्या हो जाता है? किशोरा अवस्था। ठीक है, तो जिसका उम्र 0 से 6 तक है तो वो हो गया शैशवा अवस्था। क्या हो गया? 6 से लेकर के 12 तक वाला को बोलते हैं बाल्य अवस्था। क्या बोलते हैं? और 12 से लेकर के 18 तक वाला को क्या बोलते हैं हम? किशोरा अवस्था। 18 प्लस हो जाता है तो ये सब युवा अवस्था में चला जाता है, जो अवस्था होता है, फिर वृद्ध अवस्था होता है ना, प्रौढ़ावस्था सब होता है। ठीक है, अब चलिए, तो कुछ दिन पहले आप सभी का दांत टूटा होगा ना? ठीक है, गिरने लगे थे। हमारे दांतों को प्रथम सेट शैशव काल में निकला है। शैशव काल हम बोलते हैं 0 से 2 वर्ष, 1 वर्ष 2 वर्ष का जो होता है ना, उस शैशव काल होता है। उस समय में दांत निकलना शुरू होता है। उस समय में दांत क्या होता है? निकलना शुरू होता है। लगभग 8 वर्ष की आयु तक के ये सभी दांत गिर जाते हैं, और 8 वर्ष तक हम बोले ना, 6-7 साल 8 साल तक के उम्र में, 6 साल से गिरना, 7 साल से 8 साल के अंतराल में सभी दांत गिर जाता है, टूट जाता है। ठीक है, गिर जाता है इन्हें। तो पूछेगा दांत कितने साल तक टूट जाता है? पूरा 8 साल तक, फिर नया दांत आता है, अच्छा दांत निकलता है। ठीक है, तो 8 साल तक दांत टूटता है। कितने साल तक? ठीक है, 8 साल का जब हो जाता है तो उस समय में उसका दांत पूरा टूट करके फिर नया दांत आया रहता है। ठीक है, बात समझ में? इन्हें हम दूध के दांत बोलते हैं। तो बात समझ में आया कि दूध का दांत हम किसको बोलते हैं बाबू? कि जो जन्म लिया उसके बाद 1-2 साल में क्या होता है? दांत निकलना शुरू हो जाता है। तो उस सब जो दांत निकलता है सो समझो दूध का दांत निकलता है। कौन दांत? दूध का दांत। अब वो दूध का दांत कब तक टूटता है? 7-8 साल के उम्र, यानी 8 साल तक होते होते पूरा दांत फिर वो दूध वाला टूट करके समाप्त हो जाता है, तब नया दांत आता है। बात समझ में आया? अब जो नया दांत आप लोगों के पास होगा तो वो काम का दांत होगा आगे। बात समझ में आया? जो आप लोग अभी यूज कर रहे हैं उसको। ठीक है, इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं। जब दूध का दांत जो टूटता है ना, तो उसको, जैसे कितना आदमी को देखना कुकुरदत्ता हो जाता है, तो वो दांत जो मान लो ऐसे यहां पर वो हिला और वो डर के मारे नहीं तोड़ा, तो उसके बगल में उग जाता है दांत, तो कुकुरदत्ता है ना। कोई होगा? एगो तो ये है, क्या गो है? बचपन में ही नहीं तोड़ी होगी, इसलिए इसको क्या हो गया है? कुकुरदत्ती हो गई है। ठीक है, अगर दांत बाल्यावस्था दूध वाला अगर टूटेगा ना बाबू, तो तोड़ करके उसका जो क्रियाक्रम होता है कर दिया जाता है कहीं पे, शायद वो सब क्रियाक्रम कर दो अपना। और नहीं अगर तोड़ा तो उसके बगल में एगो गाछ उग जाएगा दांत का। ठीक है, बात समझ में आया ना? तो उसको बोलते हैं दूध के दांत। तब बोलेगा कि दूध को दांत किसको बोलते हैं? दूध वाला दांत। कि जो शुरू में जो 1-2 साल में जो दांत निकलता है उसको बोलते हैं हम दूध के दांत। आप पूछेगा दूध के दांत कितने उम्र तक टूट करके गिर जाता है? 8 साल के उम्र होते होते क्या होता है? दांत टूट जाता है, फिर नया दांत
और जब दांत टूटता है तो उसके स्थान पर फिर क्या होता है, दूसरे दांत निकलते हैं, जिसको हम अस्थाई दांत कहते हैं बाबू। अब पूछेगा अस्थाई दांत किसको कहते हैं, तो जब दूध के दांत टूट जाता है और तब जो दांत निकलता है उसके बदले में, उसके स्थान पर, तो उसको बोलते हैं अस्थाई दांत। तो अभी आप लोगों के पास जो है कौन सा दांत, अस्थाई दांत। समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आ गया। और दूध का दांत किसके किसके पास है, किसके किसके पास है, बच्चा सबके पास रहता है। जैसे 4 साल 5 साल 6 साल का बच्चा, उस सबको दूध का दांत रहता है, बात समझ में। और 8 साल होते होते दूध का दांत टूट जाता है, गिर जाता है, बात समझ में आ गया है ना। अस्थाई दांत किसको बोलते हैं, समझ में आ गया। अब सामान्य स्वस्थ व्यक्ति, सामान्य स्वस्थ मतलब अच्छा व्यक्ति, शरीर से अच्छा व्यक्ति, अस्थाई दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं। अस्थाई दांत कब तक, जब तक अब जिंदा रहेगा। जैसे अभी आप लोगों को दांत हो गया है अस्थाई, तो अब वो कब तक रहेगा, फिर टूटेगा बीच में नहीं। अब कब तक, जब तक वृद्ध न हो जाएगा, एकदम बुढ़वा बन जाएगा और लाठी पर चलने लगेगा, तो दांत सब टूटने लगेगा लास्ट में एकदम। खाते 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 धक्कम धक्का हुआ है ना, तिरम तिरा हुआ दांत सब, तब क्या होगा, धीरे धीरे लास्ट में। और नहीं तो बस स्वाहा वाला समय में, ठीक है। पूरे जीवन भर बना रहता है कौन वाला दांत, अस्थाई दांत। तो पूछेगा पूरा जीवन भर तक कौन दांत बना रहता है, अस्थाई दांत। तथापि वृद्धावस्था में यह प्रायः गिरने लगते हैं, जैसे हम बताए, या तो जब तक जिंदा रहेगा तब तक, नहीं तो गिरेगा कब, जब वृद्धावस्था मतलब बुढ़वा बन जाएगा, बुढ़िया बन जाएगा, तो बात समझ में आया, वृद्धावस्था हो जाएगा तो इतना तो समझ में आ गया बाबू।